हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक बेहतरीन स्टेरॉयड टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है बीटामेथासोन टैबलेट। और ये मार्केट में आपको बेटनीसोल के नाम से मिल जाती हैं। जो ये बेटनीसोल है, ये दवा का ब्रांड नेम है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है बीटामेथासोन। और बीटामेथासोन ये दवा का जेनेरिक नाम है, मूल नाम है। इस वीडियो में हम जानेंगे जो ये बीटामेथासोन है, ये बीटामेथासोन क्या है, दवा के किस वर्ग से संबंध रखती हैं, साथ ही ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं, साथ ही इसके यूज, डोज और डोज को किस प्रकार दिया जाता है, और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और वार्निंग्स क्या होते हैं, किस किस कंडीशन में इसे नहीं देना होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बीटामेथासोन ये एक ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की एक दवा है जो हमारी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करना और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का कार्य करती है। ये बीटामेथासोन ये मार्केट में इंजेक्शन, टैबलेट, ड्रॉप और क्रीम के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती हैं। यहां पे एक वर्ड आया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये एक प्रकार के हार्मोन होते हैं जो हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड के जोना फेसिकुलेटा भाग से ये हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। ये हार्मोन हमारे शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का कार्य करती हैं। साथ ही ये हमारी ब्लड प्रेशर और हमारा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने का कार्य करती हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन, तो जो ये कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये इस प्रकार का कार्य करती हैं। तो जब इस कॉर्टिसोल हार्मोन को हम बाहर से दवा के रूप में लेते हैं तो इन दवा को हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन। तो यानी जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती हैं या जो बीटामेथासोन दवा होती हैं, ये बीटामेथासोन दवा जब हम लेंगे तो हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो नेचुरल रूप से बन रहा था, तो उसी की तरह ये बीटामेथासोन कार्य करती है। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती हैं, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी दवा आती हैं? कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन नाम आपने अक्सर सुना होगा, और बीटामेथासोन। तो यानी बीटामेथासोन ये एक ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की एक दवा है, ये स्टेरॉइड है। और डेक्सामेथासोन, और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जो शायद 37 मिनट करीब तक की वीडियो होगी, जिसमें मैंने कंप्लीट बात की है डेक्सामेथासोन क्या है, डेक्सामेथासोन के डोज और इंजेक्शन को किस प्रकार लगाया जाता है। साथ ही इसी वीडियो में मैं बताया हूं जो ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की जो दवा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस प्रकार कार्य करती हैं, और जो स्टेरॉइड मेडिसिन होती हैं, स्टेरॉइड मेडिसिन घातक क्यों होती हैं। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि स्टेरॉइड मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो क्यों नहीं लेना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बनाया हूं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बाद जरूर आप डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन वाली जो वीडियो मैंने बनाई है, इसको जरूर देख लें, जिससे आपके माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन होंगी सारी दूर हो जाएंगी। तो ये डेक्सामेथासोन ये भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा होती है और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा होती है, और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स में आते हैं एल्डोस्टेरोन। तो जो बीटामेथासोन है, ये बीटामेथासोन ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की दवा है, जो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है यानी सूजन होता है, सूजन को कम करना और ओवर रिएक्टिव जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको कम करने का कार्य करती हैं। और इससे हमारी कॉर्टिसोल हार्मोन की तरह कार्य करती हैं, अर्थात हमारी बॉडी में जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार ये बीटामेथासोन कार्य करती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार का एलर्जी हो गया हो, तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है और वो एलर्जी प्रॉपर रूप से ठीक नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में हमें बाहर से कॉर्टिसोल लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो कॉर्टिसोल के रूप में जैसे हम बीटामेथासोन लेते हैं, तो बीटामेथासोन लेने से हमारी बॉडी में जो एलर्जिक सिम्टम्स होंगे या ओवर रिएक्टिव जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है। समझ गए? इस प्रकार ये कार्य करती हैं। तो जो बीटामेथासोन यानी बेटनीसोल टैबलेट,
ये मार्केट में 0.5 से लेकर 5 mg की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो अब जान लेते हैं जो ये बीटामेथासोन टैबलेट है इसके यूज क्या है, किन किन कंडीशन में इसका प्रयोग क्या आता है। तो बॉडी में किसी भी कारण से एलर्जी हो गई हो, चाहे वो एलर्जी किसी दवा के कारण हो गई हो या किसी छोटे कीड़े ने काट लिया हो जिससे उस स्थान पर स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं और काफी तेज खुजली होती है। साथ ही अचानक किसी भी कारण से धूल मिट्टी इत्यादि किसी भी कारण से जब बॉडी में एलर्जी हो जाती है तो एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बीटामेथासोन। और एलर्जी के केस में बीटामेथासोन ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, तो इसके साथ एंटीहिस्टामाइन क्लास की दवाएं दी जाती हैं। और एंटीहिस्टामाइन क्लास की दवा जैसे सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन या मोंटिएल्सी यानी मोंटिल्यूकास लिवोसिट्रिजिन, इस ये क्लास की दवा दी जाती है जिससे जो एलर्जिक कंडीशन होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और बीटामेथासोन ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। साथ ही इसका प्रयोग अस्थमा के केस में और लंग्स, हमारी लंग्स और ट्रेकिया में किसी भी कारण से जब सूजन आती है या अस्थमा के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग निमोनिया के केस में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जब व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है या चेस्ट से घर घर की आवाज आती है उस कंडीशन में भी इस बेटनिसोल दवा को दिया जाता है। और अगर लंबे समय तक ड्राई कफ हो रही हो, सूखी खांसी हो रही हो तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक प्रकार की जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो इनमें हमारी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं यानी सूजन आती है, तो सूजन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही आंखों में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया हो, एलर्जिक जैसे कंजक्टिवाइटिस, तो इस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका आई ड्रॉप भी प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए इस बेटनिसोल जो टैबलेट है इसका प्रयोग एलर्जिक कंडीशन, चाहे वो किसी भी कारण से एलर्जी हो गई हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, अस्थमा हो या निमोनिया हो गया हो, तो उस कंडीशन में चेस्ट से घर घर की आवाज आती है, तो इन सभी कंडीशन को दूर करने के लिए इस बेटनिसोल दवा का प्रयोग किया जाता है। और जो ये बेटनिसोल दवा है इसका प्रयोग एंटीहिस्टामाइन क्लास की दवा, अगर चेस्ट से घर घर की आवाज आ रही है तो उस कंडीशन में कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, एंटीहिस्टामाइन क्लास की दवा भी इसमें डाली जाएगी, साथ ही एंटीबायोटिक भी डाली जाती है और एंटीबायोटिक के साथ ये बेटामेथासोन दवा भी दी जाती है जिससे व्यक्ति में जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, निमोनिया होता है, जो अस्थमा होते हैं, ये सारी कंडीशन दूर हो जाती हैं। और केवल एलर्जी में केवल हिस्टामाइन के साथ आवश्यकता हो तब जाके बेटनिसोल दवा का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं जो ये बीटामेथासोन टैबलेट है इसका डोज क्या रहता है। तो ये मार्केट में आपको 0.5 mg की टैबलेट के रूप में मिल जाती हैं। तो सामान्यतः जो 0.5 mg की जो टैबलेट होती हैं ये दिन में एक बार लिया जाता है, जब आवश्यक हो तब। अगर एलर्जिक कंडीशन है तो उस समय जो एंटीहिस्टामाइन क्लास की दवा सिट्रिजिन या लिवोसिट्रिजिन उसके साथ में बीटामेथासोन दवा दी जाती है और अगर आराम मिल जाता है तो इसे बंद किया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा आवश्यक पड़ती है उस कंडीशन में इसे दिन में 4 बार भी दिया जा सकता है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो होती है पूरे दिन भर में 5 mg से ज्यादा नहीं दिया जाता है। वैसे तो 5 mg की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर लंग्स से संबंधित ज्यादा प्रॉब्लम है, सूजन है, ट्रैकिया में सूजन है, तो उस कंडीशन में ये ज्यादा दिन तक चलाई जा सकती हैं। लेकिन अगर एलर्जिक सिम्टम्स को दूर करना है तो उस कंडीशन में दिन में 1 या 2 बार देने पर ही जो एलर्जिक सिम्टम्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। साथ ही जो मार्केट में इसका जो ड्रॉप आता है बेटनिसोल ड्रॉप के नाम से, तो जो ये ड्रॉप है ये 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जाता है। और अगर 1 वर्ष से ऊपर के बच्चों को ये दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा, यानी ये बेटनिसोल दवा को कब देंगे, जब सीवियर कंडीशन हो, जब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन में ही इसका प्रयोग करेंगे। नहीं तो नॉर्मली अगर एलर्जिक कंडीशन है तो सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन ये दवा देने से ही आराम हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो उस कंडीशन में उसके साथ बीटामेथासोन दिया जाता है। साथ ही इसको हमेशा लो डोज में ही दिया जाना चाहिए, ज्यादा ओवर डोज में ये दवा नहीं देनी चाहिए। और जब भी ये दवा दी जाए तो ये केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जाती है, मात्र 1 से 3 दिन के लिए। इससे ज्यादा इसको बिल्कुल नहीं लेना होता है क्योंकि ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। और जब ये दवा बच्चों को दी जाएंगी तो ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही दी जाती है। और जो ये बेटनिसोल दवा है इसका जो mg पर kg जो डोज होता है वो होता है 0.02 mg से लेकर 0.1 mg पर kg पर डे।
यानी पूरे दिन भर में 0.02 mg ये इसके सामान्य डोज होगी, और अगर ज्यादा आवश्यक है तो उस कंडीशन में 0.1 mg तक ये दवा पूरे दिन भर में दी जा सकती है। तो ये था इसका डोज, और आशा करता हूं आप इसके डोज को समझ गए होंगे। अब जानते हैं जो ये बेडनिसोल दवा है इसका साइड इफेक्ट और वार्निंग्स क्या है। सामान्य कंडीशन में इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट आते हैं तो सामान्य नाउजिया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ ये कंडीशन होती हैं। लेकिन अगर इस टैबलेट को लंबे समय तक लिया जाए या ओवरडोज में लिया जाए तो ये बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट दिखाती हैं। तो इसके जानते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। शुगर लेवल इंक्रीज हो जाना, ये हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ा सकती हैं, इसीलिए इस दवा को शुगर के पेशेंट को नहीं दिया जाता है। समझ गए? क्योंकि जो कॉर्टिसोल है ये प्रोटीन को तोड़कर अमाइनो एसिड में बदल देता है, और जो ये अमाइनो एसिड है ये लीवर में पहुंचकर ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, जिससे व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ जाता है। साथ ही मसल्स ब्रेक डाउन, यानी मांसपेशियों में जो प्रोटीन होती हैं उन प्रोटीन को भी ये अमाइनो एसिड में तोड़ देती हैं, जिससे फिर से ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को मांसपेशियों से संबंधी प्रॉब्लम है जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, तो उस कंडीशन में भी इस बीटामेथासोन टैबलेट का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है। साथ ही जो ये बीटामेथासोन दवा है ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, यानी ये हमारी जो ओवर रिएक्टिव जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने का कार्य करती हैं। तो अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो इससे क्या होगा, व्यक्ति पर इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो व्यक्ति को सामान्य कोई भी इंफेक्शन जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। साथ ही जो ये बीटामेथासोन दवा है अगर इसको लंबे समय तक लिया जाए तो उस कंडीशन में ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो सोडियम होता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर सकता है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिससे पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है। इसलिए बीपी बढ़े हुए वाले पेशेंट में ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की दवा बीटामेथासोन नहीं दी जाती है। साथ ही ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को घटा सकती हैं, जिससे व्यक्ति में या बच्चों में क्या हो सकता है, कैल्शियम के कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। और इस दवा के साइड इफेक्ट के रूप में व्यक्ति को भूख लगती है, यानी ये हमारी एपेटाइट को बढ़ा देता है, और हमारे स्टमक में जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा उसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति के स्टमक में जलन हो सकती है। साथ ही लंबे समय तक लिया जाए तो ये कैटारेक्ट या ग्लूकोमा कर सकता है, और मून फेस इससे हो सकता है, क्योंकि एक स्टेरॉइड क्लास की दवाइयां हैं। और प्रेगनेंसी में प्रीटर्म लेबर की कंडीशन में ये दवा दी जाती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही ये दवा दी जाती है। और लैक्टेशन मदर यानी जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें ये दवा सेफ मानी जाती है, और इस दवा के साथ अल्कोहल को नहीं लेना होता है। तो ये कुछ इसके सावधानियां हैं। अगर इसके ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में जाने तो अगर किसी व्यक्ति की शुगर की दवा चल रही हो तो ये शुगर की दवाओं के इफेक्ट को घटा सकता है। साथ ही अगर बीपी की दवा चल रही हो तो बीपी के दवा के इफेक्ट को ये घटा सकती हैं। तो इस कंडीशन में ये दवा नहीं दी जाती हैं। और अगर किसी व्यक्ति की मसल से संबंधित दवाएं चल रही हो तो उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं दी जाती हैं। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के पहले में, अगर आपको जानना है ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होती हैं, कॉर्टिसोल क्या होता है, और जो ये स्टेरॉइड मेडिसिन होती है ये घातक क्यों होती हैं, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जिसमें मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, 37 मिनट तक की ये वीडियो है, तो इसको जरूर देख लें, जिससे आप और अच्छे से इसके बारे में समझ सकते हैं और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी जान सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी थी बेटनीसोल टैबलेट के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।